हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम सभी लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एग्ज़ाम जो कि अभी हुआ है कैंसिलेशन, जो कि उसका हम अभी पढ़ के आपको बता देते हैं क्या है उसका नोटिस क्या है। कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन, ठीक है जी। पोस्ट कब करा गया? 19 जून को ये यूजीसी की तरफ से प्रेस नोट आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। क्या आया? द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्टेड एनटीए न्यू यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन ओएमआर शीट पेन पेपर मोड ऑफलाइन एग्जाम में हुआ था हमारा। बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा रिड्यूस करिएगा, इग्नोर करें। ऑन 19 जून द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिसीव्ड सर्टेन इनपुट्स, मतलब उसने कुछ चीज़ों को उसने रिसीव करा, उसने कुछ पुख्ता सबूतों को उसने रिसीव करा कि क्या हुआ। तो फ्रॉम कहाँ से उसने रिसीव करा? नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। दीज इनपुट्स प्रिमा इंडिकेट द इंटीग्रिटी। अब उन्होंने क्या देखा? इंटीग्रिटी ऑफ एग्जाम हो रहा है, ठीक है। नेट का एग्जाम इंटीग्रिटी यहाँ पे हो रही है, जबकि नेट के एग्जाम में इंटीग्रिटी या किसी भी एग्जाम में इंटीग्रिटी होना अलाउ ही नहीं है हमारे। टू इंश्योर द हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी। अब इंडिया हमारी कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री, अब डेमोक्रेटिक कंट्री की क्या प्रॉपर्टीज होती है? उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। तो इन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड स्कैर्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड द यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन बी कैंसिल्ड। ठीक, कैंसिल हो गया हमारा एग्जाम, ये ध्यान दीजिएगा नोट पे, ठीक है। ए फ्रेश एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फॉर विच इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड सेपरेटली साइमल्टेनियसली। द मैटर इज हैंडेड ओवर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई में चला गया मैटर। अब इसकी जांच कौन करेगी? यूजीसी नेट की जांच कौन करेगी? आपने अगर सही से मेरा वीडियो देखा है तो कमेंट करो। सीबीआई करेगी। कौन? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक। और ऐसे ही देखिए नीट का भी हुआ। नीचे देखिए उन्होंने अब अपनी सफाई लिखी है नीट की, लेकिन दोस्तों क्या फायदा लिखने का ऐसी सफाई जिसमें सोचिए लाखों अभ्यर्थियों का 9, 10 लाख, 11 लाख अभ्यर्थियों को इतना बड़ा नुकसान हो जाए। मेरे हिसाब से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बताइए, मैं बताइए इसके लिए क्या करूं? बताइए, जब आप लोग ही ऐसा काम करते हैं, बच्चे लाखों बच्चे आए हैं और आपने उनका लीक कर दिया पेपर। आप 40 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठता है, उसमें इतने ही लोगों को केवल मिलता है क्या? आप बताइए, मुझे कमेंट करिए। सोचिए लोगों ने कितनी मेहनत करी है, लोगों ने मॉक लगाया, लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, लोगों ने कोचिंग करी है 8-8, 10-10 हजार पर मंथ की, और उनको क्या मिलता है? पेपर लीक, पीएल उनको मिलता है। पेपर लीक का मैटर सामने आ जाता है। आप बताइए, एनटीए को और यूजीसी को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। व्यक्ति पहले किराया भाड़ा लगा के आता है, फिर वो सेकंड टाइम में किराया फेयर जमा करता है अपना कि मुझे पेपर देने जाना है। उसमें भी आप जानते हैं सेकंड टाइम में कैसी अभ्यर्थी तैयारी हो सकती है। आदमी जितना फर्स्ट टाइम में करता है उतना फिर मन मर्जी और उसकी नहीं रह जाती है। परीक्षा की पवित्रता बिल्कुल भंग कर दी गई है, उसके ऊपर शक आ गया है कि क्या ही आखिर पवित्र है ये परीक्षा? बताइए, एक एक चीज पर हो रहा है। तो चलिए ठीक है, बहरहाल मेहनत करते रहिए और कुछ कहा ही नहीं सकते, ना मेरे हाथ में है ना चीना आपके हाथ में है। तो चलिए ठीक है, सभी लोगों को बाय बाय, और चलिए ठीक है।